नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले माफ़ी माज़रत इस बात के लिए कि मैं पिछले दिनों में बिल्कुल भी व्लॉग्स नहीं कर पाया और उस देरी का अंतर जो सिर्फ़ इसलिए रहा क्योंकि तबीयत कुछ ख़राब रही और कुछ और ज़ाती दिक्कतें ऐसी जिनकी वज़ह से मैं नहीं आ पाया ऑनलाइन और ना ही व्लॉग्स कर पाया। उम्मीद ये कर रहा हूँ आने वाले दिनों में ये सिलसिला लगातार बना रहेगा और हम लोग लगातार बातचीत करते रहेंगे। इस बीच में आपको मालूम होगा कल पाकिस्तान में बजट पेश किया गया और मिफ्ता साहब ने कल अपना जो बजट पेश किया है उसके मुताबिक उससे पहले वो एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके थे कि पाकिस्तान को अगले एक साल के अंदर लगभग 42 अरब डॉलर्स की ज़रूरत होगी, जिनमें से 21 अरब डॉलर उनको अगले साल अपनी डेट सर्विसिंग में पेमेंट के लिए चाहिए। उन्होंने इस पर ये भी उम्मीद दिखाई जताई थी कि उनको लगभग 10 अरब डॉलर का रोल ओवर की उम्मीद होगी कि एक रोल ओवर उनको मिल जाए अगले साल के लिए। तो देखना ये होगा कि ये सब होता है या नहीं, लेकिन ये याद रहे कि इस बीच में आईएमएफ ने जो उनकी डील हो रही थी आईएमएफ के साथ में, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। उस पर लगातार बातचीत चल रही है और आप पाएंगे कि शायद इस महीने के आखिर तक उस पर बातचीत खत्म हो पाए और फिर जुलाई में कभी वो एग्रीमेंट साइन हो जाए। यानी कि आते-आते आप लगाइए कि जुलाई के आखिर में कभी उनकी बोर्ड मीटिंग है आईएमएफ की, जिसके बाद में पेमेंट्स का सिलसिला पाकिस्तान को शुरू होगा। यानी कि आप अगस्त के आखिर में तक आप लगाएँ कि ये सब शुरू हो पाएगा। इस बीच में जो पॉलिटिकल टर्मॉइल चल रहा है पाकिस्तान में सो अलग, उस पर हम लोग अलग से बात कर लेंगे। लेकिन इस बीच में आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक और बात की थी, आईपीपीज़ यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो पाकिस्तान में हैं, उनमें करीब 30 कंपनियाँ ऐसी हैं जो चाइना से हैं। और उन्होंने जब पिछले महीने में एहसान इकबाल साहब से मुलाकात की थी, तो उन्होंने ये क्लियर किया था कि भई अगर हमें इमीडिएट 300 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपए की पेमेंट नहीं की जाती है, तो हम पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाएँगे और ज़ाहिर है कि फिर उसकी ज़िम्मेदार सरकार बनती है। तो क्योंकि वो ड्यूज़ उससे ज़्यादा के हैं उनके पास। तो इस बीच में शहबाज साहब ने जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने 50 अरब डॉलर की पेमेंट रिलीज़ की है। सॉरी 50 अरब रुपए की। तो 50 अरब रुपए की जब ये पेमेंट रिलीज़ हुई, तो ये उन्होंने पावर डिपार्टमेंट को बेसिकली रिलीज़ की, सीधे कंपनियों को नहीं दी और जो डिपार्टमेंट है उसने फिर कंपनियों को दी। लेकिन इस बीच में आईएमएफ ने इस पर सवाल उठाया और उन्होंने ये कहा है, और इसी से मैं आपको इस बात का अंदाज़ा दे रहा हूँ कि कैसे आईएमएफ अपना शिकंजा पाकिस्तान पर कस रहा है। आईएमएफ ने तुरंत उस पर क्वेश्चन किया, सवाल उठाया और ये पूछा कि क्यों ना ये तमाम जो डील्स हैं, यानी कि सीपीईसी के अंदर होने वाली जो 3 प्रोजेक्ट्स लगे हैं इस समय, पावर प्लांट्स जो वहाँ पर वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, चीनी प्रोजेक्ट्स पावर में, उनको खोला जाए और बताया जाए कि कौन सी कंपनियों को किस तरह पेमेंट की जा रही है और दरअसल पावर डील्स हैं क्या। आपको याद होगा पाकिस्तान में जो इनके साथ डील है वो कैपेसिटी बेस्ड है, यानी कि जो उनकी कैपेसिटी है पावर प्लांट्स की, अ, उसके बेसिस पे उनको पेमेंट की जा रही है कि जितनी इसकी कैपेसिटी है, ना कि जनरेशन या सप्लाई बेसिस पे। बहुत अजीब है, कहीं और ऐसे होता नहीं है, लेकिन बस आप ये समझिए पाकिस्तान है, होता है। तो ये कैपेसिटी बेस्ड जो पेमेंट्स हो रही हैं, इसकी वजह से जो ओवरऑल और फिर पेमेंट ना होने की वजह से जो एक सर्कुलर डेट बनता जा रहा है इनका, वो बहुत ज़्यादा है। इस समय जैसा कि मैंने कहा, इमीडिएट डिमांड उनकी 300 अरब रुपए की है, पाकिस्तानी रुपए की। लेकिन वो आने वाले दिनों में ये सिलसिला कैसे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि 50 अरब रुपए की जो पेमेंट हुई है, उसी पर आईएमएफ का सवाल आ गया है और उन्होंने वो तमाम डील्स खोलने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना से इन तमाम डील्स को रीनेगोशिएट किया जाए। बाय द वे, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चाइना ने इन तमाम डील्स को रीनेगोशिएट करने से इनकार कर दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान चाहे ना चाहे, चाइना ने कम से कम अब तक इन तमाम डील्स को रीनेगोशिएट करने से मना कर दिया है, क्योंकि सीपीईसी में वो जो पैसा लगा रहे हैं उसके लिए उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिकवरी भी करनी होती है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं कि सुविधा के लिए। और उसमें बहुत कुछ आता है, उसमें सिर्फ पावर प्लांट्स ही नहीं, उसमें उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स, उनकी रोड्स, वो सब कुछ जो बना रहे हैं वो बेसिकली उसका हिस्सा है। तो ये वो
अपनी रिकवरी के लिए यहाँ पर उन्होंने अच्छा दूसरा जो ब्याज का भी इसमें इशू है कि जो नॉर्मल पावर कंपनीज जो काम कर रही हैं उन्हें कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है और चाइना की कंपनियों को कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है। इन सबका जो फ़र्क है चूँकि आईएमएफ कैलकुलेट कर रहा है कि जो सर्कुलर डेट बढ़ रहा है उस पर इन तमाम फैक्टर्स का असर है। तो कहीं न कहीं उनका शिकंजा, उनका दबाव बढ़ रहा है और देखना ये होगा कि जो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, वो इन कंडीशंस में कैसे आगे होंगे। लॉन्ग टर्म जो पावर रिफॉर्म्स हैं, वो एक बड़ा सवाल है आईएमएफ के लिए और पाकिस्तान के लिए भी। आने वाले सालों में वो उनकी तरक्की के लिए भी बेहद ज़रूरी हैं। पावर सेक्टर किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बेहद-बेहद इम्पोर्टेंट है। तो ये हुआ प्लस अभी अब मैंने जैसे कहा अगले साल में 42 अरब डॉलर्स की बात हो रही है आने की। वो नहीं अभी तो पता है कि कैसे क्या होगा, कैसे आएँगे। और इवन जो ये तमाम प्रोजेक्ट्स कल जो अनाउंस किए गए हैं, जो तमाम आउटले बजट आउटले सामने लाया गया है, उसमें भी आप ये देखिए कि बहुत कुछ आईएमएफ से कैलकुलेट किया जा रहा है। जब कोई पूछता है कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएँगे, तो वो दरअसल उसके क्लियर आंसर्स नहीं है। उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ आईएमएफ दे देगा। जब आईएमएफ दे देगा तो आईएमएफ की बेसिकली मुहर आपको चाहिए होती है, वो लग जाएगी। चाहे उनका लोन कम हो, लेकिन फिर आपका रास्ता खुल जाता है आगे एडीबी के पास जाने का, वर्ल्ड बैंक के पास जाने का, इन तमाम बैंक्स के पास जाकर लोन्स लेने का। तो वो जैसे ही वो रास्ता खुलता है तो फिर आपकी उम्मीदें बन जाती हैं कि चलो कुछ इनसे और बाकी और जगहों से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो सऊदी अरब से उनको उम्मीद है, कतर से उम्मीद है, बहरीन से उम्मीद है इस तरह के लोन्स की। कौन देगा, कितना देगा और किन टर्म्स पर देगा? इसके अलावा उनको जो सऊदी से या कतर से एक और चीज़ की जो उम्मीद है वो है ऑयल, कि उनको डिफर्ड पेमेंट के बेसिस पे ऑयल मिल जाए। याद रहे इससे पहले बहुत बार ऐसा हुआ कि जब सऊदी अरेबिया ने उनको डिफर्ड पेमेंट्स पर ऑयल दिया है, उसको अल्टीमेटली उन्होंने दरअसल माफ़ ही किया है। वो पेमेंट कभी उनको गई नहीं, वो उन्होंने छोड़ दिया कि भई चलो कोई नहीं आप हमारे मुसलमान भाई हैं तो रख लें, हो गया, माफ़ हो गया। तो देखना होगा कि और इस सब के बावजूद मैं पीछे हफीज पासा साहब को सुन रहा था जो कि पाकिस्तान के बहुत जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अपोजिशन पार्टीज की बात करें आप या सत्ताधारी पार्टी की बात करें, सभी हफीज पासा की बात को बड़ी इज्जत देते हैं। हफीज पासा साहब ये कह रहे थे कि अगर सब कुछ ठीक ठाक चले और अगर सब कुछ सारे लोन्स मिल जाएं और सब कुछ हो जाए जो कि अपने आप में मुश्किल है, लेकिन अगर हो जाए तो भी आने वाले सालों में अगले 2 से 3 साल तक ग्रोथ 2.5% से 3% के बीच में रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। हालाँकि अगले साल के लिए बहुत एम्बिशियस टारगेट है जो कल मिफ्ता साहब ने अनाउंस किया है 5% का। आई मीन हाइली अनलाइकली, कोई उसका तुक नहीं है, कोई सेंस नहीं है। ये ज़रूर है कि ग्रोथ आपका एग्रीकल्चर जो ग्रोथ हुआ है वो हुआ है, इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री में किसी हद तक कुछ ग्रोथ हुआ है। बट वो आप देखिए ना आईटी में उनका कितना 1.9 बिलियन का एक्सपोर्टर का इसमें बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने का। 1.9 बिलियन, आप जानते हैं हिंदुस्तान का आईटी एक्सपोर्ट कितना है? 150 अरब डॉलर। उसके मुकाबले में 1.9 अरब डॉलर ये लोग उस पर ये उम्मीद लगाए बैठे रहे कि ये बढ़ेगा और हमें कुछ मिलेगा। आई मीन खुदा खैर करे, क्योंकि पड़ोस का मुल्क है तो मुझे अक्सर ये चिंता होती है कि यहाँ कोई डिस्टर्बेंस हो तो हमेशा कहते हैं ना पड़ोसी के घर में आग लगे तो आपके घर में भी आँच तो आती ही है। तो वो मैं जस्ट बार बार फोरवार्न करता रहता हूँ इन चीज़ों को कि खुदा करे सब ठीक चले। लेकिन मुझे ये लग रहा है, जो हालात देख कर लग रहे हैं वो ये कि आईएमएफ अपनी शर्तें कड़ी रखेगा, पैसे ज़रूर देगा, ये बात सही है, लेकिन थोड़े और इतने कस के साथ कि उसमें आपको लगातार कसी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस मिलेंगी। मत भूलें अभी अगले महीने एफएटीएफ की मुलाकातें आने वाली हैं। वहाँ क्या होता है देखने का होगा। मुझे लगता नहीं कि वहाँ से कोई रिलीफ मिलेगा अभी फ़िलहाल। ये बात जो जाएगी वो कहीं अक्टूबर तक जाएगी और शायद अक्टूबर की, अगर सब कुछ ठीक चलता है तो अक्टूबर तक में कुछ हो पाए। लेकिन इसमें भी आप ना भूल पाएँ एफएटीएफ से उनको मदद मिलेगी या नहीं, वो ये कि इस बीच में टीटीपी से जो नेगोशिएशंस चल रही हैं पाकिस्तान की, उनका क्या बनता है? उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या बनती हैं? क्या उनको पब्लिक किया जाता है? और अगर पब्लिक किया जाता है, नहीं भी किया जाता है, तो जो डिटेल्स सामने आएँगी दरअसल एफएटीएफ और दुनिया के तमाम लोग दरअसल उन चीज़ों को आँख के सामने रखकर तब बात करेंगे। तो बड़ा ही क्रिटिकल टाइम है पाकिस्तान के लिए, बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। इस सब में कहते हैं कि इस्लाम में कहा जाता है कि नाउम्मीदगी नहीं फैलानी चाहिए, वो कुफ्र है।
नाउम्मीदी फैलाना। लेकिन बहुत से कमेंटेटर्स मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में, जो शायद रियलिटी बताने में भी पब्लिक को और थोड़ा-सा हिचक रहे हैं। जैसे कि एक लाहौर बेस्ड कमेंटेटर है, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है कि किसी के बारे में कोई नकारात्मक नेगेटिव बात बोली जाए। लेकिन वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि नहीं-नहीं, पाकिस्तान इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और दुनिया के लिए पाकिस्तान इतना इम्पोर्टेंट है, हमारी लोकेशन इतनी इम्पोर्टेंट है कि जो तमाम मुल्क हैं दुनिया के, वो इसे डिफ़ॉल्ट नहीं करने देंगे और इसके लिए बहुत कुछ करेंगे, लोन भी देंगे, सब कुछ करेंगे ताकि किसी भी तरह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना करे। क्यों ना करे? ओके, इसके लिए वो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल लेके देते हैं ग्रीस का, कि भाई ग्रीस ने जब कह दिया कि हम तो कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट, हमारे पास नहीं है कोई धेला, हम किसी को कुछ नहीं दे रहे। तो वो कहते हैं कि तुरंत ईयू सारा भागा, वर्ल्ड बैंक भागा, आईएमएफ भागा और साहब जरा सा मुल्क है छोटा सा, मैं नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तानीज कहते हैं, कमेंटेटर्स कहते हैं, वो जो लाहौर बेस्ड कमेंटेटर है, कि देखो टिन्नू सा मुल्क है जरा सा ग्रीस, और उसको वो 52 बिलियन देने के लिए तैयार हो गए। और फिर हम तो ठहरे पाकिस्तान, हमारे पास है न्यूक्लियर बम, दुनिया को वैसे ही खतरा है हमारे न्यूक्लियर बम का, और हमारे पास एक और चीज़ है, 12 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। तो आप ज़रा सोचिए कि दुनिया तो हमसे डरेगी और हमें पीसफुली रखने के लिए जो भी पैसे की ज़रूरत होगी वो सब दुनिया देगी। इसमें से पार्शियली डर है लोगों को, ये बात सही है, लेकिन उसको डर को टैकल कैसे किया जाएगा, इस पर बात हो सकती है, ये बहस का विषय है। खैर, देखने की बात ये होगी कि अब आने वाले दिनों में ये आर्थिक परिस्थितियाँ पाकिस्तान में कैसे चलेंगी। महंगाई का बम निश्चित रूप से अगले 6 महीने में जो महंगाई आने वाली है, वो महंगाई का तूफ़ान आने वाला है, आप ये लगाइए। वो इमरान खान अक्सर बात किया करते थे सुनामी की, तो ये महंगाई की एक सुनामी आने वाली है पाकिस्तान में, जो कम से कम गरीब के लिए तो ज़िंदगी अजीरन कर देगी। बहुत दुःख होता है सोचकर, बट सच तो यही है। हम दोबारा मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। धन्यवाद।